नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश है वो 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम ये भी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस का सीधा संबंध भारतीय संविधान से है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान लिखा गया था पहली बार हाथ से और उसके बाद छपा तो पहली कॉपी कहाँ छपी थी की जानकारी आज मैं आपसे साझा करता हूँ। भारतीय संविधान की पहली कॉपी देहरादून में छपी थी। पहली बार 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया गया था। हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को 284 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। देश इस साल अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर साल 26 जनवरी को ये दिन प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत खास होता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये हम सब लोग जानते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया ने भारतीय संविधान की पहली मूल प्रति जो थी, पहली कॉपी जो थी, वो प्रकाशित की थी। ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, अब जो उत्तराखंड है उसकी राजधानी देहरादून में छापी गई थी, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया की प्रेस जो है वो उस वक्त देहरादून में ही थी। संविधान पहली जो छपाई हुई थी उसमें 1000 कॉपी मात्र संविधान की प्रकाशित हुई थी। आज भी देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम में संविधान की पहली कॉपी सुरक्षित रखी हुई है, जिसे कोई भी जाकर देख सकता है। ये भी बता दूं कि संविधान की जो मूल प्रति है वो हस्तलिखित है, उसे हाथ से लिखा गया था। दिल्ली के रहने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के संविधान की मूल प्रति को अपने हाथों से लिखा था। सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट में इसे ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज किया गया है। भारत का संविधान प्रकाशित करने में देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे अहम योगदान रहा है। यहाँ नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप में पहली बार इसकी 1000 प्रतियाँ प्रकाशित की गई थी। इसे फोटोलिथोग्राफिक तकनीक से प्रकाशित किया गया था। इसी तकनीक से सर्वे ऑफ इंडिया आज भी नक्शे बनाता है। अंग्रेजों ने सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया का गठन करके 4 प्रिंटिंग ग्रुपों में नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउदर्न और वेस्टर्न को भारत में स्थापित किया था। नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप देहरादून में बनाया गया था। ये भी अब संविधान कैसे बना इस पर बात कर लेते हैं। 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई थी, जिसमें 389 सदस्य थे। पहली सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी चेयरमैन इस सभा का चुना गया था। उसका देश का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। तब संविधान सभा में 8 मुख्य समितियां और 15 अन्य समितियां थीं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को 284 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर करके इसे देश के लिए लागू किया था। गणतंत्र दिवस से ही जुड़ी एक और ख़ास बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस की परेड जब होती है तो भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की और झांकियों की और उसमें शामिल अन्य जितने भी लोग परेड में शामिल होते हैं उनसे सलामी लेते हैं। लेकिन तीनों सेनाओं की सलामी लेते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखी जाती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के लिए सैल्यूट जो करते हैं परेड के दौरान वो अलग अलग मुद्रा में होती है। क्या क्या मुद्रा होती है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बता देता हूँ कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया जिस पर आज परेड हुई, और ये पहली बार था जब किसी आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति के रूप में परेड की सलामी ली थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना की परेड में जब एंट्री होती है तो सैल्यूट करने का तरीका क्या होता है। भारतीय थल सेना, जिसे इंडियन आर्मी कहते हैं, उसका सैल्यूट पूरी हथेली दिखाकर किया जाता है। सैल्यूट करते वक्त हाथ का पूरा पंजा सामने की तरफ खोल दिया जाता है। इसमें सभी उंगलियां खुली रहती हैं। अंगूठा सिर और आईब्रो के बीच में रहता है, भौं के बीच में रहता है। आर्मी सैल्यूट भरोसे का प्रतीक है। यह साबित करती है कि सैनिक बिना दुर्भावना के सलामी दे रहा है और उसके पास कोई भी छुपा हुआ हथियार नहीं है। इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना का सैल्यूट आर्मी सैल्यूट से बिल्कुल अलग होता है, मतलब थल सेना के सैल्यूट से बिल्कुल अलग होता है। इसमें हथेली दिखाई नहीं देती, हाथ पूरी तरह नीचे की ओर मुड़ा होता है। इस सैल्यूट में अंगूठा माथे पर, सिर और आईब्रो के
बीच में ही रहता है। इसका कारण है कि जहाज़ पर काम करने वाले जो सैनिक हैं उनके हाथ अक्सर तेल के दाग गंदगी से खराब होते थे। तो ऐसे में अपने सीनियर्स को अनादर से बचाने के लिए हथेली को ज़मीन की ओर करके सलामी देने की परंपरा बनाई गई। इंडियन आर्मी यानी एयरफोर्स का जब सल्यूट का नंबर आता है तो पहले आर्मी की तरह ही होता था, लेकिन 2006 में एयरफोर्स ने अपने जवानों के सैल्यूट का तरीका बदला, एक नया तरीका उनको बताया। नेवी सैल्यूट के दौरान हाथ और ज़मीन के बीच 45 डिग्री का कोण बनता है। सैल्यूट करते हुए भारतीय वायुसेना आसमान की ओर अपने कदम को दर्शाती है। इस जानकारी का सीधा मतलब ये है कि जब आप भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना को सैल्यूट करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सेना की जो परंपरा है उसी परंपरा के, उसी नियम के हिसाब से आप उसे सैल्यूट करें। कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अगली खबर जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव है। 2 बार की बैठक के बाद भी मेयर का चुनाव दिल्ली में हो नहीं पाया है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। आप उम्मीदवार शैली ओबराय ने याचिका दाखिल करके समयबद्ध तरीके से मेयर का चुनाव कराने की मांग की है। संभवतः कल इसमें सुनवाई हो सकती है। दिल्ली मेयर चुनाव 2 बार हंगामे के चलते टल चुका है। दिल्ली बीजेपी ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव से भाग रही है। पहले वो सदन में हंगामा करती है और अब कोर्ट में जा रही है। ये नहीं पता कोर्ट में फैसला आने में कितना समय लगेगा। वैसे सामान्य तौर पर पीठासीन अधिकारी किसी भी दिन सदन बुला सकते थे, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आने के बाद होगा और उसमें महीनों का समय लग सकता है। भाजपा का कहना है कि कोर्ट का रुख करना मेयर के चुनाव में देरी करने की आम आदमी पार्टी की चाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुमत और मेयर के चुनाव जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। दिल्ली एमसीडी में मेयर चुनाव पहले 6 जनवरी को होना था, लेकिन आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों के हंगामे के चलते मेयर चुनाव के लिए वोटिंग नहीं हो पाई थी। हंगामा मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने के लिए हुआ था। इसके बाद एलजी विनय सक्सेना ने चुनाव के लिए 24 जनवरी की तारीख तय कर दी थी, लेकिन 24 तारीख को भी बैठक के दौरान हंगामा हुआ और मेयर के लिए वोटिंग नहीं हो पाई। हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी ने के जो पार्षद हैं उन्होंने शेम और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। तो ये मैंने आपको बताया कि अब दिल्ली में मेयर का चुनाव कब होगा ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। अब आज की कुछ खास खबरें। देश आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गाजियाबाद के हरसांव स्थित पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यहां केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और परेड भी आयोजित की गई। पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और नागर विमानन मंत्री वीके सिंह ने समारोह का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर एसीपी निमिष पाटिल के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस परेड का अवलोकन किया। उनके साथ पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा भी रहे। परेड के प्रथम कमांडर की भूमिका एसीपी निमिष पाटिल और दूसरे कमांडर की भूमिका निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने निभाई। पुलिस का है बहुत अच्छे और इसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री कृष्णानंद सिंह उपरीक्षक यातायात पुलिस। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत अच्छे और इसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री कृष्णानंद सिंह उपरीक्षक यातायात पुलिस। तालियां बजती रहनी चाहिए। इसके अलावा टोलियों के कमांडर की भूमिका एसआई विजेंद्र सिंह, कृष्णानंद सिंह, पृथ्वीपाल सिंह, सचिन कटारिया, मनोज कुमार, रविता चौधरी, सुशील कुमार, 47वीं वाहिनी के प्लाटून कमांडर गौरव सिंह सहवाग, पुरुषार्थ आदि अधिकारियों ने भी निभाई। इस अवसर पर वीके सिंह ने गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इस गणतंत्र दिवस पर जो अभी परेड को भारतीय संविधान का संकल्प दिलाया गया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब उसको आत्मसात करें और उसके ऊपर पूरे तरीके से खरा उतरने का प्रयत्न करें। गणतंत्र दिवस दिखाता है कि किस प्रकार
भारत एक का परिपक्व गणतंत्र बना, किस प्रकार हमने इस गणतंत्र की रक्षा के लिए अपने आप को तैयार किया और जब भी मौका आया हम सब ने मिलकर ये प्रयत्न किया कि कोई हमारे इस गणतंत्र की तरफ अगर आंख उठाता है तो हम उसका मुकाबला करने को तैयार हैं। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा, पुलिस उपायुक्त सिटी जोन निपुण अग्रवाल, पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन जोन डीसीपी प्रशंसा सिंह को भी सिल्वर पदक भेंट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के जिला मुख्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ। यहां जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने संविधान की शपथ दिलाई। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और एडीएम विपिन कुमार ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। देश के 74वें गणतंत्र दिवस पर गाजियाबाद में जिला मुख्यालय में डीएम आर.के. सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान किया और गारद ने तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद डीएम ने सभी को संविधान के अधिनियमों, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए जिला मुख्यालय सभागार में एडीएम फाइनेंस विवेक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केडीवी स्कूल की छात्राओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। छात्राओं को एडीएम फाइनेंस ने मिठाई और उपहार देकर सम्मानित भी किया। इसके बाद छात्रा विद्या और वैष्णवी ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए, तो बाबू प्रेम प्रकाश ने भी देशभक्ति पर प्रस्तुति दी। एडीएम सिटी विपिन कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने संविधान निर्माण से लेकर इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश को गणतंत्र बनाने के बाद एक मजबूत संविधान का निर्माण किया गया है। जैसा सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि गणतंत्र क्या है, जन गण मन क्या है, मेरा अपना मानना है कि जब इतनी रियासतों को एकजुट करके ये एक राष्ट्र बना और उस राष्ट्र के संचालन के लिए बाबा साहब द्वारा ये संविधान रचा गया कि इस देश, इस राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, किस दिशा में ये आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे ये अवसर होते हैं, मौके होते हैं जब हम वास्तव में, क्योंकि ये मौका मिला है हम लोग को, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद हम लोग गणतंत्र हुए, तो जैसे हम लोग कुछ चीजें मैं प्रकाश करना चाहूँगा। जैसे हम लोग जन गण मन गाते हैं तो इतना ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडीएम फाइनेंस विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी देश का संविधान इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने देश के संविधान और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अपने दिल्ली और गाजियाबाद स्थित आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने महानगर कार्यालय पर गणतंत्र दिवस मनाया। कई अन्य सरकारी विभाग और संस्थाओं ने भी राष्ट्रगान में भाग लिया। पुलिस कार्यालय पर पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने ध्वज फहराया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने सबसे पहले अपने दिल्ली स्थित आवास पर सलामी ली और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने गाजियाबाद स्थित अपने आवास पर भी गणतंत्र दिवस समारोह मनाया। पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा ने पुलिस ऑफिस पर ध्वज फहराया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी गणतंत्र दिवस मनाया। यहां कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान में भाग लिया। इसके साथ ही तमाम सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। सेक्टर 23 के पी ब्लॉक में आरडब्ल्यूए ने गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया। इसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और राष्ट्र को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। सभी संजय नगर क्षेत्रवासियों और गाजियाबाद के सभी क्षेत्रवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे और नए नए आयाम करता रहे। जय हिंद, जय भारत। सभी को 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं सभी देश का मान सम्मान ऊंचा रखेंगे। गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको देती हूं हमारे आरडब्ल्यूए पी ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी को क्षेत्रवासियों को, सभी निवासियों को, सभी महिलाओं को, सभी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना हुई थी। आरोपियों ने इसकी वीडियो बना ली थी और लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की है। दिनांक 24/1/2023 को थाना निवाड़ी पर पंजीकृत अभियोग, जिसमें कि एक नाबालिग लड़की के साथ में एक व्यक्ति द्वारा रेप किए जाने और 3 व्यक्तियों द्वारा उसका वीडियो बनाए जाने के संबंध में सूचना दर्ज हुई थी। इसमें 3 अभियुक्तों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था और आज दिनांक 26/1/2023 को इसमें बचे हुए एक अन्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद की एक प्रिंसिपल फूट कर रोई। प्रिंसिपल कविनगर के जैनमती उजागर मल इंटर कॉलेज की है। उनका कहना है कि गणतंत्र दिवस पर मैनेजर लेट आए। उन्होंने इस पर ऐतराज जताया तो प्रिंसिपल के साथ दुर्व्यवहार किया गया। प्रिंसिपल का ये भी कहना है कि उन्हें लंबे समय से परेशान किया जाता है और स्कूल के स्टाफ के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं होता है। आज 26 जनवरी थी तो मैंने स्टाफ को भी बुला रखा था और मैं खुद भी आई हूँ। मैं 8 बजे 8:30 बजे आ गई थी और मैंने स्टाफ को 9:45 बजे बुलाया क्योंकि हमारे यहाँ कल पेपर है तो बच्चों को तैयारी भी करनी थी। तो बच्चों को हमने अवॉइड कर दिया था, जो आना चाहें वो आ सकते हैं यूनिफॉर्म में, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ोटो जाते हैं। तो जो नहीं आना चाहे वो भी, मतलब जितने बच्चे आ गए थे हमने रोक लिया। मैनेजर साहब आए लड़ाई के मूड में अपने चाचा। मैनेजर का नाम क्या है मैम? राकेश जैन जी। वो अंदर नहीं आए मेरे पास और बाहर आए और 2 लोग मेरे पास मैनेजमेंट के बैठे थे, राकेश एडवोकेट और अशोक जैन जी। उनको भी चीख के कहा कि बाहर आइए। उनको बाहर बुला लिया और पूरी टीम बना के वो अपने चाचा जी को लेके आए थे और अपने एक भाई को लेके आए थे। 3 लोग वो थे और 2 लोग उनके साथ और हो गए। 5 लोगों ने मेरे साथ, मतलब 3 लोगों ने, 2 लोग साइलेंट खड़े थे, 3 लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत गालियाँ दी मुझे। तुझे हम देख लेंगे, तुझे हम उतार देंगे कुर्सी से और तू कहती है कि हमें नहीं आना, हमारा स्कूल है, ये हमारा स्कूल है, तू होती कौन है, तुझे हम उतार के दिखाएंगे। मोदी नगर में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। ये लोग अपनी गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर चल रहे थे और इन्होंने गाड़ी पर गृह विभाग भी लिखा हुआ था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इस गाड़ी को पकड़ा, गाड़ी को जब्त कर लिया है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 26/1/2023 को थाना मोदी नगर में गणतंत्र दिवस के परिप्रेक्ष्य में चल रही चेकिंग के दौरान एक मेरठ से आ रही गाड़ी की चेकिंग की गई तो पाया गया कि उस पर नीली बत्ती लगी हुई है और पीछे गृह मंत्रालय लिखा गया है। जब उसमें बैठे हुए व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो अपनी असली पहचान छिपाकर इस प्रकार से लोगों पर रौब जमाया करते हैं और टोल टैक्स वगैरह बचाया करते हैं। गाड़ी को सीज कर दिया गया है। वह अभियुक्तों को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तृत समाचार पढ़ने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का पोस्टमार्टम कैसा लगा, बुलेटिन कैसा था, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।